एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि हिम्मत मैन राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से जो राहत है वो भारतीय राजनीति पर कितना असर डालने वाली है। जी हां, जो कल से लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार इसको कहने से लगातार पछते चली गई और उस वक्त में बड़ा हास्यास्पद बयान आने लगा कि जब उस तरह के कुछ मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरने का काम तक मीडिया की। और जब राहुल गांधी के ये फैसले, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले सामने आ रहे थे तो गोदी मीडिया कहीं और कुछ दिखाने के लिए तैयार बैठी थी। कहीं वो जो है आपके बाढ़ को दिखा रही थी, कहीं और दिखा रही थी, और कहीं पर वो किसी जो है लोगों का इंटरव्यू लेते हुए नजर आई। तो यह सारी बातें राजनीतिक गलियारों पर आज चर्चा का विषय तो बना हुआ है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के लिए जो आया है वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, एक ऊर्जा के लिए बड़ा काम करने वाली जो है फैसले नजर आई। तो सवाल फिर वही खड़ा है, क्या राहुल गांधी फिर उसी आक्रामकता के साथ और उसी जिम्मेदारी के साथ जब वो सदन से लेकर सड़क तक जो बातें कहेंगे तो लोग इसको कितना नोटिस करेंगे। तो इससे पहले आप यह जान लीजिए कि राहुल गांधी जो पहले के राहुल गांधी थे उसमें कितनी तब्दीली आ गई। जी हां, बताया तो जाता है कि राहुल गांधी जब 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय जो पद था उनका, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था कांग्रेस पार्टी में, उसको त्याग पत्र दे दिया। और उन्होंने जो बातें कही वो बड़ा दिलचस्प रहा है और ये जानने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक इतिहास है और उसकी जो कुर्बानी है वो कांग्रेस के इतिहास को और मजबूत करती है। और मुझे फक्र है कि कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पूरी 2019 की हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को यह लग रहा था कि राहुल गांधी अनकरीब ये फैसले वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। राहुल गांधी के फैसले अटल थे और राहुल गांधी को तमाम प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो त्यागपत्र दे दिया, वापस नहीं लिया, यह राहुल गांधी के दृढ़ निश्चय को दर्शाता चला गया। और यहीं से शुरू होता है राहुल गांधी की तरफ जो तब्दीली हुई, या उस वक्त के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में तब से तब्दीली होता हुआ दिखा। जी हां, राहुल गांधी यह बताने के लिए जो है तैयार हो गए थे कि देश जो है कांग्रेस पार्टी, देश के लिए कांग्रेस पार्टी की जो कुर्बानियां हैं वो यह याद रखने योग्य है और कांग्रेस बलिदानी पार्टियों में शुमार है। और जिस तरह से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, तमाम सांसद चाहते थे कि मनमोहन सिंह से पहले राहुल गांधी का सोनिया गांधी का नाम आए, और सोनिया गांधी ने सबका दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह को आगे लाया और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उस वक्त में त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी कहलाई। और जब जिम्मेदारी तय करते हुए राहुल गांधी ने जो 2019 की हार की जिम्मेदारी लेने के बाद इस्तीफा दे दिया, वो राहुल गांधी के दृढ़ निश्चय को तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी इच्छा शक्ति उस वक्त में झलकने लगी। उसके बाद राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को कि गलत नीतियों पर जिस तरह से प्रहार किए, जिस बोल्डनेस के साथ उसकी आवाजें उठाई, वो जनता को भाती चली गई। लोग कहने लगे कि राहुल गांधी यानी विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोग कहते चले गए कि राहुल गांधी पप्पू है, वो कभी नेता नहीं बने। लेकिन सवाल यह फिर खड़ा हुआ और राहुल गांधी ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और बताया जाता है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी राहुल गांधी की जो आक्रामकता है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके सदन से सड़क तक जो आंदोलन है वो साफ झलकने लगा। और सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी राहुल गांधी का डंका बजते चला गया। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक निर्णय हुआ, भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम, और जब इसकी तपिश राजनीति पे नजर आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। ये साफ झलकाती थी
कि वो उसके जो भारत जोड़े आंदोलन कार्यक्रम से वह कितनी विचलित है। पहले तो उनके टी शर्ट पर सवाल खड़ा किए गए, उनके कपड़ों को, उनके रहने को लेकर, और यह भी कहा गया कि कुछ दिनों के बाद यह ऑटोमेटिक समाप्त होगा। लेकिन राहुल गांधी ने धूप, बरसात और तमाम ठंडों तपिश को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी ने इस जो है भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को अंजाम दिया, उसके बाद राहुल गांधी में जो निखार आया वो काबिल तारीफ है। वो कहते हैं कि उसी के बाद राहुल गांधी में तो जो निखार आया, उनकी कद काठी में जो इजाफा हुआ, और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को हार मान के बैठी हुई थी, हाथ में हाथ धार के बैठी हुई थी, उसको जान आ गया। उनके कार्यकर्ता ने इसको आड़े हाथों लिया और वो इस पर जो है पील गए। उनको लगने लगा कि राहुल गांधी के साथ अब जो है हम लोग ऊर्जावान हो गए हैं और हम उनके साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में हर क्षेत्रों से लोग की जो जुड़ा हुआ, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से हो या खेल जगत के हो या फिर बिजनेस सेक्टरों से है या हर समुदाय से जो जुड़ाव है, सब लोग एक साथ राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाते हुए और राहुल गांधी के कदमों में कदम ताल करते हुए जो बढ़ते चले गए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। और जिस तरह से भारत के बाहर भी विदेशों में राहुल गांधी ने सरकार की गलत नीतियों को घेरते नजर आए, वो जरा दिलचस्प है। और बार बार राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी जो घेरने का तमाम प्रयास करते चली गई, लेकिन वो घेर नहीं पाए। और तब तो हद हो गया जब मोदी सरनेम को लगाकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने केस करके जो साबित करने की कोशिश की, इस कुंठित मानसिकता को जब जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत में आज भी लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिंदा है। तो क्या इस बात का भी जो आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा किए, तो बेशक अगर निचली अदालतों के फैसलों पर गौर कीजिए और हाईकोर्ट के कुछ अमेंडमेंट पर गौर करिए, तो स्पष्ट होगा कि कहीं न कहीं जज भी सरकार के प्रभाव में काम करते हुए नजर आए हैं। यही बात राहुल गांधी विदेशों में और देशों में कहते चले गए। राहुल गांधी ऐसा ने नहीं कहा कि पूरी न्यायपालिका जो है वो सरकार के ग्रिप में चली गई। कुछ लोग आज भी प्रभावित हैं, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऐसी कौन सी बात थी कि मानहानि के मामले पे अधिकतम सजा राहुल गांधी को दे दिया जाता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि यदि 1 महीना कम भी दिया जाता तो राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट साफ इशारा किए और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की। उन्होंने जब लोकसभा के जो सदस्यता जो उनकी चली गई और जिस लोकसभा वायनाड से वो आते हैं, वहां के जनता का भी ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने रखा, क्योंकि राहुल गांधी जो है एक बड़े संसदीय दल का, एक बड़ा संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उनके वोटरों का ख्याल जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखा। यह बड़ा दिलचस्प बातें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता के वोटों का ख्याल रखा। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता बच गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको जो राहत दे दी है, बताया जाता है कि आगे भी यह राहत बरकरार रहेगी। और उन्होंने जो सवाल खड़ा किए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या यही बात राहुल गांधी कहते चले गए थे कि न्यायपालिका को भी अपने अधीन लेने के लिए वर्तमान की सरकारें काम कर रही है? और जब ये बात किस राज्य में कहा गया था और किस राज्य में केस आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी सरनेम को इस मामले को लाया गया, तो क्या मोदी के सारे लोग एक तरफ इनके साथ हो गए? बताया इसके बारे में जो दलीलें वहां पेश की गई कि सिर्फ एक समुदाय नहीं, कई समुदाय के लोग अपने नाम के पीछे जो है मोदी सरनेम लगाते हैं। तो ये सारी बातें का जीरा जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और राहुल गांधी का जो वर्तमान में भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 होने वाला है, उससे ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि अनकरीब बताया जाता है कि संभव है कि 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को राहुल गांधी का जो है भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 चालू होने वाला है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की घबराहट साफ नजर आती है। और एक महत्वपूर्ण और भी बातें हैं
कि इस वक्त में जो सरकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस वक्त में राहुल गांधी की क्या एंट्री हो जाएगी, राहुल गांधी इस मामले पे क्या बोलते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी के सदन में जो माइक बंद करने के बाद जो बाहर में राहुल गांधी कहे, वो कहीं फिर दोहराया ना जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है अचंभित है या परेशान है कि कहीं फिर इसको राहुल गांधी के बोलते समय में उनको लेकर जो है कहीं उसके माइक को बंद नहीं कर दिया जाए। इसको लेकर शक की सुई जो है कांग्रेस पार्टी में दौड़ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापसी को लेकर भारत में एक तरह से उत्साह का माहौल है। बड़ी बड़ी जो है पार्टियां जो है इस वक्त में राहुल गांधी को कि जो है सिर्फ सत्ता पक्ष के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, सभी पार्टियां जो है राहुल गांधी को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।